जौनपुर का अगर आप बात करेंगे तो परिस्थिति बदली हुई है और जगह से जौनपुर की परिस्थिति में थोड़ा बदलाव है। ये अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 जो सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दिनों से, जिस तरह हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने बातें रखी हैं। अब राजस्थान में वो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के जो लोग हैं आपका मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। मतलब क्या इसका असर जौनपुर में दिखाई दे रहा है? ये जिस तरह से पहले चरण का जो पूरा मतदान हुआ है और बहुत सारा हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, खासतौर पर उन बूथों पर जहाँ सवर्ण है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। क्या आपको यहाँ पर भी जौनपुर में भी ये स्थिति दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी बात ये है भैया ना कि वो इस बार एक क्षत्रियों में एक गुस्सा है, जैसा कि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध चल रहा है। इन तीनों उम्मीदवारों में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? वैसे जातिगत आंकड़े अगर समीकरण अगर बैठा रहे हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा इस समय नंबर 1 पे हैं। आपको भी लगता है? हाँ, जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव मौर्य साहब हैं। क्या कुछ चल रहा है जौनपुर में? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे कि कैसे बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है, क्या कुछ समीकरण यहाँ बन रहा है। सर कैसे, मतलब ये जो पूरा चुनाव है जौनपुर का, आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सैलन जी। जौनपुर का चुनाव यूँ कहिए तीन के तीनों अपने आप में महारथी। भाजपा ने मुंबई की पॉलिटिक्स करते हुए बड़े नेता बने, कृपाशंकर को उतारा है, तो बसपा ने जिले के बाहुबली नेता धनंजय सिंह, जो सजायाफ्ता हैं और जेल के शिक्षों में कैद हैं, उनकी पत्नी श्रीमती श्रीकला धनंजय रेड्डी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और समाजवादी पार्टी भी बड़ा जबरदस्त ट्रम्प कार्ड खेलते हुए उत्तर प्रदेश के बड़े सियासतदार कह लीजिए बाबू सिंह कुशवाहा को, जो कभी उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की क्षमता रखते थे, बड़े नेताओं में शुमार हैं, उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब यहाँ पर अगर जाति समीकरण का आकलन करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षत्रिय मतदाता है, जो भाजपा का खांटी मतदाता माना जा रहा था और चुनाव में भाजपा के लिए मरने मारने को तैयार था, इस बार बड़ा शांत और मतलब यूं कह लीजिए कि पूरा जोश नहीं है उसमें। इसके कई कारण हो सकते हैं, बड़े कारण प्रदेश स्तर के भी हो सकते हैं, बड़े नेताओं के भी हैं, जैसा कि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध चल रहा है। उस शीत युद्ध को क्षत्रिय समाज का बच्चा बच्चा जान रहा है। और दूसरे धनंजय सिंह बाहुबली है, माफिया है। धनंजय सिंह मतलब को लोग भैया मानते हैं, हमारे भैया हैं। तो युवा जो है, क्षत्रिय समाज का युवा मतदाता एकदम हिलोड़े ले रहा है, धनंजय की पत्नी के साथ जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। वो धनंजय के साथ के लिए भाजपा को छोड़ने को तैयार है।
और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोकल नेताओं को, जिसने भाजपा की दरी बिछाई 50 साल से, और आज चुनाव के मैदान में उसको उतरने की चाहत थी और वो चाह भी रहा था। जिले का सारा नेतृत्व चाह रहा था, पूरा नेतृत्व सब चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको टिकट दिया जाए। न मिल करके कृपाशंकर जी, जो अब तक 1971 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति की, अब उनको जौनपुर में उतार दिया गया है, तो इसकी भी नाराजगी है। इसलिए भाजपा के मतदाताओं में बहुत जोश नहीं है। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये तो ईश्वर जाने। ये अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 जो सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-3 दिनों से, जिस तरह हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने बातें रखी हैं। अब राजस्थान में वो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के जो लोग हैं आपका मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। मतलब क्या इसका असर जौनपुर में दिखाई दे रहा है आपको? क्यों नहीं दिखाई देगा। कांग्रेस के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए कि सोना 60 से 75 हो गया, तो वो तो ऑटोमेटिक महिलाओं का जेवर छीना गया। किसी की इतनी हैसियत आम आदमी की नहीं बन पा रही है कि वो अपनी पत्नियों को मंगलसूत्र पहना सके। वो तो बेचारा वैसे भी कंठी माला पर आ गया। तो जो काम वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये बात राजनीतिक हो जाएगी। एक पत्रकार के नाते करें, हमको इससे परहेज करना चाहिए, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी जी खुद ही कर गए। तो दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, यह तो अब वो आरोप है। पूर्वांचल में मैं बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी की मौत का बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। एक तरफा पोलिंग हो रही है। एक तरफा पोलिंग, मुस्लिम उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। क्या मुस्लिम जो है धनंजय सिंह की तरफ भी जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कृपाशंकर सिंह को तीसरा पायदान पे लोग बता रहे हैं, मतलब है क्या कि पूरा जातिगत आंकड़ा है ना। वो जो जाति जिसने साल 2014 में जिस तरह नरेंद्र मोदी को हर जात से वोट मिला था, 19 में भी कमोबेश यही स्थिति, इस बार स्थिति दिखाई नहीं दे रही। आपको लगता है ऐसा? देखिए, अब जौनपुर का अगर आप बात करेंगे तो परिस्थिति बदली हुई है, और जगह से जौनपुर की परिस्थिति में थोड़ा बदलाव है। वो बदलाव ये है कि जौनपुर में जो तीनों कैंडिडेट हैं, वो कमोबेश कास्टिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस कास्टिज्म की पॉलिटिक्स में बाबू सिंह कुशवाहा पीछे नहीं। धनंजय सिंह के साथ जो वोट बैंक है, जो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स है, आप मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, तो धनंजय सिंह के साथ 100% मुसलमान नहीं जा रहा। अधिकतम 20% तक मान लीजिए वो मतदाता जाएगा, और 20% अगर जोड़ेंगे तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 30 से 35 हजार वोट होगा। 30-35 हजार वोट होगा। कुल 19 लाख मतदाता है भाई, 2.5-3 लाख मुसलमान है। उनकी रुझान इधर है, और अभी हो सकता है समाजवादी पार्टी कोई बड़ा नेतृत्व ला दे मुसलमानों का, तो बात चेंज हो जाएगी, मुसलमान एकदम न जाए। मुसलमान तो ये देख रहा है कि भाजपा के सामने सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है। ये जिस तरह से पहले चरण का जो पूरा मतदान हुआ है, और बहुत सारा हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, खासतौर पर उन बूथों पर जहाँ सवर्ण है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। क्या आपको यहाँ पर भी जौनपुर में भी ये स्थिति दिखाई दे रही है? 200%। यहाँ 200% गर्मी का टेम्परेचर होगा, और कुछ गुस्सा भी है।
टेम्परेचर में अक्सर ये देखा गया है, मैं तो पिछले 40-42 साल की पत्रकारिता में मैं देखते चला आ रहा हूँ, जब भी गर्मी में मतदान होता है सवर्ण वोट कम निकलते हैं। ओबीसी, एससी, अति पिछड़ा और मुसलमान, इस तरह के मतदाता निकलते हैं। लेकिन सवर्ण मतदाता, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कायस्थ हो, ये धूप में अपने को जलाते नहीं। बातें चाहे सड़क पर जितनी करे, लेकिन मतदान स्थल पर पहुंचेंगे वो कहना कठिन है। और सबसे बड़ी बात ये है भैया ना कि वो इस बार एक क्षत्रियों में एक गुस्सा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो गुस्सा अमित शाह बनाम बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर के प्रदेश का ठाकुर बाबा को अपना नेता मानता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन तीनों उम्मीदवारों में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? वैसे जातिगत आंकड़े अगर समीकरण अगर बैठा रहे हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा इस समय नंबर 1 पे हैं, आपको भी लगता है? हाँ, अगर जाति आंकड़ों से देखा जाए और फिर पिछले चुनाव के वोट बैंक को देखा जाए तो आज की तारीख में बाबू सिंह कुशवाहा लगभग 1.5 लाख मतों से आगे हैं। लगभग, जहां तक मेरा आंकड़ा कह रहा है। चूंकि जो मतदाता पिछली बार बसपा में के रिजीन में, जब बसपा और सपा का गठबंधन था, 5.25 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। इस बार अगर बसपा से गठबंधन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो 70-80 हजार वोट निकल करके वो धनंजय के पास चला जाएगा। लेकिन वहीं पर मौर्य का 2.25 लाख वोट है, 70-80 हजार वोट बैलेंस कर देगा। वो हर हाल में 5.25 लाख 5.5 लाख के आसपास उड़ जाएगा। और धनंजय सिंह और कृपाशंकर जी के पास बहुत लड़ने के बाद 4 लाख के ऊपर जाने की स्थिति नहीं है, जो सिचुएशन दिख रही है। अभी हम बात कर रहे थे कपिल देव मौर्य साहब से, जो कि जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।